हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। हालांकि काफी बेसिक टॉपिक है और इन एंड अराउंड इसके पूरे इन डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन कई बार जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, काफी बार क्लाइंट से भी मिलते हैं, तो कई बार जब किसी नए क्लाइंट से मिलते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन कई बार दिमाग में रहता है क्लाइंट्स के कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या चीज होती है और म्यूचुअल फंड क्या चीज होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है, क्या म्यूचुअल फंड अलग चीज है, एसआईपी अलग चीज है। आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है और एसआईपी क्या होती है, किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और बेसिकली पावर ऑफ एसआईपी किस तरीके से आपको ये कैसी पावर देती है, कैसी वेल्थ बिल्डिंग पावर देती है, जो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में किसी और चीज के अंदर है। तो आज इन डिटेल वीडियो में ये सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं सबसे पहले, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसा नाम से हमें यहां पता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप इसको म्यूचुअल फंड से कंसीडर नहीं कर सकते और ना ही ये कोई अलग जगह है जहां पर जाके आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि काफी बार मैंने इन्वेस्टर से सुना है कि उन्हें लगता है कि एसआईपी कोई एक अलग एसेट क्लास है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, इसी तरीके से एसआईपी कोई अलग एसेट क्लास है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, एक मेथड है। मेथड अब वो कैसे है, आप कोई चीज के अंदर जब इन्वेस्ट करते हो तो एक तो तरीका होता है कि आपने पैसा दिया और वो चीज ले ली। लेट्स से मेरे को रिलायंस का स्टॉक लेना है, तो मैंने मैं अपने ब्रोकर टर्मिनल पे गया, रिलायंस का जो स्टॉक था उसको कहीं ना कहीं बाय किया, जितने भी अमाउंट का मेरे को करना था, और मैंने उसके बाद उसकी मेरे को डिलीवरी आ गई। ये वन मेथड हो गया जिसको हम बोलते हैं लमसम मेथड। इसके बिल्कुल उल्टा जो होता है वो होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई चीज अप ट्रेंड में चल रही होती है, मतलब आप समझिए एक चीज है, लेट्स से स्टॉक मार्केट के अंदर ही है और वो एक अप ट्रेंड में है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में वो ऊपर जा रही है। अब वहां पर उसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, मतलब टाइम करने की कोशिश नहीं करते। और सिंपल करो तो आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक पर्टिकुलर डेट पे जनरली एसआईपी मंथली होती है, लेकिन एसआईपी को अगर आप देखेंगे तो आप डेली एसआईपी भी कर सकते हैं, वीकली एसआईपी भी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं, क्वार्टरली एसआईपी भी कर सकते हैं। मतलब इसका बहुत सिंपल सा होगा, अगर कोई इंसान मंथली एसआईपी कर रहा है, जो जनरल हर एक दुनिया में हर एक इंसान कर रहा है, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर तारीख को महीने की वो एक ऐसा अमाउंट एक उस म्यूचुअल फंड या उस स्टॉक के अंदर डाल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका रेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाकी सारी चीजें। वो जब सस्ता होता है तो उसको ज्यादा क्वांटिटी आती है, जब वो महंगा होता है तो उसको थोड़ी कम क्वांटिटी होती है। तो लंबे टाइम फ्रेम में जब आप 3 4 5 साल 10 साल ऐसा करते हैं, तो क्योंकि वो एक अप ट्रेंड में चीज है, तो आप ओवरऑल देखेंगे तो आप उसके पूरे प्राइस को एक एवरेज प्राइस पे आपकी बाइंग आएगी। कई बार आपने हाई पे बाय किया होगा, कई बार आपने लो पे बाय किया होगा, लेकिन ओवरऑल वो अगर वो चीज ऊपर जा रही है तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो एवरेज कॉस्ट आएगी। तो उसी को बोलते हैं बेसिकली, अगर आप सिप का सिंपल भाषा में अगर ये समझे तो बेसिकली वो होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो एक तरीके से आप एवरेज कर रहे हो अपने पैसे को। आप हर महीने लेट से अगर 10,000 रुपए डाल रहे थे, तो हर महीने कभी यूनिट्स कम आएंगी, कभी आपकी ज्यादा आएंगी अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जब इन्वेस्टमेंट बनाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर बार इररिस्पेक्टिव ऑफ उस एसेट क्लास को टाइम करे जब डालते हैं, तो इस जो तरीके को, इस मेथड को बेसिकली हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंस है, तो म्यूचुअल फंड का जैसे हमें पता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पर बहुत सारे लोग एक अपना पैसा पुल इन करते हैं, और एक एएमसी कंपनी जो एक प्रोफेशनल होती है उसको एक हायर करती है, जो फंड मैनेजर होता है, और वो इस पैसे को मैनेज करता है इन द मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ यू। मतलब पैसा आपका है, लेकिन जो मैनेज कर रहा है वो एक प्रोफेशनल है, काफी एक्सपीरियंस आदमी है, वो इस पैसे को मैनेज करेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अब जब आप इस म्यूचुअल फंड में इस मेथड को लगाएंगे, एसआईपी को, हर महीने उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो हर महीने जो भी आप पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, जो उसके पास नया पैसा इकट्ठा होगा, जो पैसा आपके पास आएगा, तो हर महीने वो अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट उसकी पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी है, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की, अकॉर्डिंग उसके अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि म्यूचुअल फंड एक अलग चीज है, जो बेसिकली आपका स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करता है, एक प्रोफेशनल जिसे फंड मैनेजर बोलते हैं, और एक एएमसी कंपनी होती है जो इस पूरे प्रोसेस को कहीं ना कहीं आपके लिए सीमलेस बनाती है। और जो एसआईपी होती है वो एक तरीके का मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है, जिससे एक बेटर रिटर्न आ पाता है, बेटर जो परफॉर्मेंस है
वो आप कहीं ना कहीं गैदर कर पाते हो और स्टॉक मार्केट को एक लंबे नजरिए से देखते हो विदाउट एनी स्पेकुलेशन कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या अब मार्केट नीचे जाएगा। तो आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट से उसको करते जाते हो। करने को इसको आप डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो। कोई इंसान कहता है मेरे को वीकली सिप करनी है, तो हर महीने की, हर हफ्ते की, लेट्स से वो बोलता है कि मेरे को फ्राइडे के हिसाब से सिप करनी है, तो हर फ्राइडे को एक पर्टिकुलर अमाउंट वो किसी स्टॉक में कर रहा है सिप, या म्यूचुअल फंड में कर रहा है, या गोल्ड के अंदर कर रहा है, किसी भी एसेट क्लास के अंदर करना चाहता है, जहां भी पॉसिबल है वहां पर वो कर सकता है। तो सिप इज अ मेथड, म्यूचुअल फंड इज अ मेथड जिसके अंदर आप एक तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आई होप आपको ये अब चीजें क्लियर हुई होंगी दोनों के बीच में। फिर भी कोई अगर आप किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको एक बार वो भी क्लियर कर पाऊं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मेथड बहुत सारे थे, लमसम भी था हमारे पास कि हम एक साथ जब भी मेरा मन करे मैं तब इन्वेस्ट कर सकता हूं। एसआईपी ही क्यों? एसआईपी में ऐसा क्या है कि ये एक मोस्ट पावरफुल मेथड है, उसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली पावर ऑफ एसआईपी। तो पावर ऑफ एसआईपी में जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक तरीके से टाइम को करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से विदाउट इमोशनलेस अपना एक ऐसा सिस्टम बना लिया आपने कि आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप निफ्टी का पिछले 25 साल का CAGR देखेंगे तो कुछ अराउंड 12-13% के आसपास आता है। और जैसा हमने कुछ पिछले वीडियोज में भी सीखा था कि रूल ऑफ 72 अगर लगाते हैं तो बेसिकली आपको डबलिंग पीरियड मिलता है। तो अगर आप ये 12% के हिसाब से पकड़ लें तो लगभग आपका पैसा अगर सिर्फ निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट होता है 12% के CAGR के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट होता है, तो लगभग आप 6 साल के अंदर अपना पैसा डबल कर लेते हैं। तो अब इस वाले केस में अगर आप देखेंगे कि निफ्टी का ही कोई आपने म्यूचुअल फंड में आप हर महीने सिप करते जा रहे थे, तो एक बहुत पावरफुल मेथड आपके सामने आता है। अब आपको कितना पैसा बन सकता है और क्या पावर है वो आपको एक कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा, जो बेसिकली सिप कैलकुलेटर आपने काफी बार सुना होगा, और किस तरीके से आप एक बड़ी वेल्थ बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में, जो शायद और किसी मेथड में पॉसिबल नहीं है, वो आपसे शेयर करता हूं। एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पे आपसे शेयर करता हूं। तो ये आप देखिए यहां पर अगर मैं देखता हूं तो बेसिकली आप देखेंगे यहां पे, तो ये एक सिप कैलकुलेटर है जहां पर मंथली मैंने यहां पर डाला है कि आप 25,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। मैं इसको 1 मिनट के लिए 2 छोटी सिप से करके देख लेते हैं पहले, तो आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल की वेल्थ हमारी बन सकती है। तो आप मंथली इन्वेस्टमेंट अगर 2,000 रुपये की करते हैं और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न लेट्स से मार्केट से 15% का आता है, और अगर आप इसको लेट्स से 20 साल के लिए चलाते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे बेसिकली तो किस तरीके का रिटर्न आपको हर साल बनेगा। तो इसमें आप देखिए आप किस तरीके से, जैसे आप अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 लाख, आप जो टोटल 20 साल आपने सिप चलाई, तो आप जो अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 4,80,000 रुपए, और जो आपको एस्टिमेटेड अमाउंट मिलने वाला है जब 20 साल के बाद अगर आप अपना अमाउंट देखेंगे तो लगभग आपको अमाउंट मिलेगा 26,54,147 रुपए। अब ये 20,000 एक 2,000 रुपए की सिप की पावर है कि किस तरीके से आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, इसको 20,000 रुपए कर देते हैं, तो देखिए किस तरीके से अगर एक इंसान सिर्फ 20,000 रुपए की सिप करता है और 15% का रिटर्न मार्केट से निकाल के देता है, मैं मान लेता हूं अगर निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करता है तो भी उसको 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है, और अगर 20 साल के लिए ऐसा करता है तो आप उसका अमाउंट देखिए 2,65,00,000 रुपए। इसको मैं अगर टेन्योर को और लंबा कर देता हूं, जो लोग यंग हैं जिनके पास अभी टाइम है, 25 साल की एज के अंदर है और 30-35 साल का एक होराइजन है, तो किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन और किस तरीके से कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप मार्केट को टाइम ही ना करें। ये देखिए 20,000 रुपए अगर आपको इंसान इन्वेस्ट करता है और 15% के हिसाब से करता है, तो आज की डेट में ये जो अमाउंट है उसको जो 30 साल बाद मिलने वाला है, उसका जो एक रिटायरमेंट कॉर्पस भी हो सकता है, वो लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास है। तो किस तरीके से आप देखिए, अगर मैं यहां पर रेट ऑफ रिटर्न को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, मान लो 20% कर देता हूं, तो आप देखिए किस तरीके से फर्क आ गया। ये लगभग यहां पे 31 करोड़ रुपए का लमसम 31 करोड़ रुपए का मेरे को कॉर्पस बना के देता है। तो जितना ज्यादा आपके पास टाइम पीरियड होगा और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, अगर यही कोई इंसान है जो 50,000 रुपए की सिप कर सकता है और सिर्फ 20% का CAGR, 20% का भी नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं 15% ही जनरेट करता है, तो भी कहीं ना कहीं 30 साल में 28 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं वो बना पाएगा आने वाले 30 साल के अंदर।
तो जितना ज्यादा आप सिप का अमाउंट रखेंगे और जितना लंबा टाइम देंगे उसको, तो कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ उतनी ज्यादा बनने वाली है। ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप कम से कम 2,000 रुपए की सिप से कितना बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं और 50,000 रुपए की सिप से तो करोड़ों रुपए में कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ बना सकते हैं। ये नंबर्स थोड़े पचाने मुश्किल होते हैं शुरू में, बट वंस यू आर स्टिक टू योर प्लान और आप डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के लिए जब डिफरेंट डिफरेंट सिप्स करते हैं, अब इसमें एक रिटायरमेंट का हो सकता है, आपने एक सिप करी जिसमें आप 10,000 रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए चला रहे हैं, कोई एक मैरिज का गोल था आपका, उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए था, वो आपने एक अलग अलग उसकी एक अलग सिप चलाई। तो ऐसे करके आपने 6-7 सिप्स चलाई हुई हैं अलग अलग अपने गोल के लिए, और अकॉर्डिंगली उसमें फंड सिलेक्शन भी करते हैं कि किसी में आप थोड़ा एक रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं जिसमें आपका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है, और जो आपके छोटे गोल्स हैं उसके अंदर आप कहीं ना कहीं रिस्क कम लेके डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाकर इस तरीके से भी अपना प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेंगे तो, और उसमें सिप को और म्यूचुअल फंड्स को अगर आप इंक्लूड करके चलेंगे, तो एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं आप पोर्टफोलियो भी बना पाएंगे और एक बेटर मेथड होगा, आप बेटर तरीके से स्टॉक मार्केट को अप्रोच कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा वीडियो, क्या कुछ वैल्यू मिली आपको, कुछ समझ में आया कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म सोचा जाता है मार्केट के अंदर। कुछ भी अगर समझ में से आपको कुछ डाउट है, कुछ है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ वैल्यू मिली है, तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।